नरेंद्र मोदी का इंडिया का प्रधानमंत्री बनने का सफर बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने चाय बेचने से शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में आगे बढ़ते गए। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके आलोचकों ने 2002 के गुजरात दंगों को उनके रिकॉर्ड पर एक काला धब्बा बताया। के बावजूद मोदी की लोकप्रियता बढ़ती गई। 2014 में उन्होंने आम चुनावों में बीजेपी को भारी जीत दिलाई और इंडिया के 14वें प्रधानमंत्री बने। 2002 के गुजरात दंगे आज भी एक बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद विषय हैं। ये दंगे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक ट्रेन में आग लगने के बाद भड़के थे, मुसलमानों के खिलाफ व्यापक हिंसा में बदल गए। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आलोचकों ने मोदी पर, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आरोप लगाया कि उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। कुछ ने उन पर दंगों में शामिल होने का भी आरोप लगाया। मोदी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने मोदी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की। 2012 में एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी और कहा कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। 2018 के रफाल सौदे के विवाद ने मोदी सरकार की तरफ फिर से सबका ध्यान खींचा। ये सौदा, जिसमें फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे, भ्रष्टाचार और चहेतों को फायदा पहुंचाने के आरोपों में घिर गया। आलोचकों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि इस सौदे में उन्होंने एक खास भारतीय कंपनी का पक्ष लिया। उन्होंने जेट विमानों की कीमत पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने उनके लिए ज्यादा पैसे दिए। मोदी सरकार ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। उनका कहना था कि यह सौदा पारदर्शी था और इंडिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद 2018 में सरकार को क्लीन चिट दे दी। अदालत ने फैसला सुनाया कि सौदे में किसी भी तरह की व्यावसायिक अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि यह विवाद मोदी सरकार का पीछा करता रहा और विपक्षी दलों ने 2019 के आम चुनावों में बीजेपी को घेरने के लिए इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। भाग 4, आर्थिक दांव, नोटबंदी और जीएसटी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल में कुछ साहसिक आर्थिक फैसले भी लिए गए, जिनमें से कुछ की आलोचना भी हुई। 2016 में उन्होंने बड़े नोटों को बंद करने की घोषणा की, जिसे नोटबंदी कहा गया। काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया यह अचानक कदम व्यापक रूप से लोगों के लिए परेशानी और मुश्किलें लेकर आया। लोगों को अपने पुराने नोट बदलने के लिए बैंकों के बाहर घंटों लाइन में लगना पड़ा। तद लेन देन बंद होने से व्यवसायों को नुकसान उठाना पड़ा। एक और बड़ा आर्थिक सुधार 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करना था। आजादी के बाद से सबसे बड़े कर सुधार के रूप में प्रचारित जीएसटी का उद्देश्य इंडिया की जटिल कर व्यवस्था को सरल बनाना था। हालांकि जीएसटी को लागू करना आसान नहीं था। व्यवसायों को नई प्रणाली के साथ सामंजस्य बिठाने में मुश्किल हुई और इसकी जटिलता और ज्यादा अनुपालन लागत के बारे में शिकायतें भी मिली। भाग 5, बेदाग रिकॉर्ड लेकिन छवि साफ नहीं। तमाम विवादों के बावजूद नरेंद्र मोदी इंडिया में एक लोकप्रिय हस्ती बने हुए हैं। उन्होंने 2019 में 2014 की तुलना में और भी ज्यादा बड़े जनादेश के साथ दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद जीता। उनके समर्थक उनके मजबूत नेतृत्व, उनकी राष्ट्रवादी बातों और विकास पर उनके ध्यान देने की तारीफ करते हैं। वे उन्हें एक ऐसे निर्णायक नेता के रूप में देखते हैं जो कठोर फैसले लेने से नहीं डरते। हालांकि मोदी से जुड़े विवाद कम नहीं हुए हैं। उनके आलोचक उन पर सत्तावादी, विभाजनकारी होने और असहमति बर्दाश्त न करने का आरोप लगाते रहते हैं। वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं और असहमति के दमन को उनकी सरकार के सत्तावादी रवैये के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। उनका तर्क है कि उनकी नीतियां इंडिया के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने बाने को कमजोर कर रही हैं। भाग 6, मोदी की विरासत। बहस का विषय। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की विरासत अभी लिखी जा रही है। वह एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्तित्व हैं जो इंडिया और विदेशों में लोगों के मन में तीव्र भावनाओं को जगाते हैं।
उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे परिवर्तनकारी नेता के रूप में देखते हैं जो इंडिया को समृद्धि और शक्ति के एक नए युग में ले जा रहे हैं। उनके आलोचक उन्हें इंडिया के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा मानते हैं। इतिहास नरेंद्र मोदी का न्याय कैसे करेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। यह तो तय है कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आने वाले वर्षों तक इस पर बहस होती रहेगी।